हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6, ठीक है ना। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 और उसके ऑल बेसिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सब मैंने करा दिए हैं। और आपने नहीं देखा हुआ इस वीडियो मतलब कि कहते हैं पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। और देखो भाई, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बाद में स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो बेसिक में मेन आता है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, देखो यही पे पूरा एक्सरसाइज चलने वाला है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। देखो पैरामीटर, देखो ये क्या हो रहा है। देखो अभी तक हमने क्या करा था, डिफरेंशिएट करा था एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं जैसे आपके बोलूं फॉर एग्जांपल कि आप बोलो एक्स कितना है, अगर मैं इसका डी बाई एक्स निकालूं फॉर एग्जांपल एक्स का, तो आप कहोगे इसका तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालो तो आपको हो गया तो 2x हो गया। अगर मैं आपको डिफरेंशिएट बोलूं कि निकालो 2x प्लस 5 का, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा 2x है तो इसका तो कितना हो जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यही तो आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट। अब पैरामीटर है, पैरामीटर में तीन टाइप मतलब कुछ भी वेरिएबल्स आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर हमारे वेरिएबल्स ना आर आता है, थीटा आ जाता है या फिर टी आ जाता है, ये तीन ही चीज आती जाता है, ठीक है ना। बाकी और भी कोई आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कि मेरे दे क्वेश्चन अब 4t, ठीक है। तो अब पैरामीटर क्या होता है, मतलब कि इसकी रिस्पेक्ट में करना हो, मतलब कि अब टी आ गया ना तो टी की रिस्पेक्ट में करेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे डी बाई डी, जैसे डी बाई डी एक्स करते थे ना, मैं अब डी एक्स, अब क्या करेंगे, अब टी की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो टी की रिस्पेक्ट में होगा तो अब कितना हो जाएगा 4, और टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे 2x का, जैसे देखो अब 2x है, 2x का करना हो तो डिफरेंशिएट कितना आएगा, देखो आप खुद ही सोचो, डी बाई डी एक्स करना 2x का, तो आपको हो गया अरे ये तो बहुत आसान है, 2 आएगा इसका। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन है 4t है, 4x से करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हो ना, जैसे ये ज्यादातर r, थीटा और t, ये तीन ही वेरिएबल ज्यादा रहते हैं पैरामीटर में। तो क्या करना होगा, इनकी रिस्पेक्ट में करना होगा। मतलब कि r स्क्वायर दिया होगा तो r स्क्वायर की रिस्पेक्ट, मतलब डी बाई डी, जैसे कि r स्क्वायर दिया है तो इसका करूंगा डी बाई डी आर करूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा 2 आएगा। इस तरीके से जो वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में ही करेंगे हम, ठीक है। ज्यादातर ये तीन वेरिएबल देते हैं, r, थीटा, t में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर पैरामीटर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना है। इसके अंदर भी हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन हमें मिक्सअप इस तरीके से दिए होंगे, ठीक है ना, और उसके अंदर में डी बाई डी एक्स निकालने होंगे, ठीक है। तो मैं तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीका, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस समझ जाओ पैरामीटर का तो r, थीटा, t, ये सब जो वेरिएबल्स है ना, ये सब मिक्सअप करके दे देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ज्यादा बेसिक नहीं, इसका बहुत आसान है। अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये मेन समझ गए ना कि जो वेरिएबल बोला उसकी रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को देखते से याद आ गया कि पैरामीटर में यार कौन कौन से होते हैं, आर होता है, थीटा होता है, टी होता है ना। पैरामीटर में कौन कौन से आ जाते हैं, देखो सबसे पहले मैं बता मैंने आपको, आर, थीटा और टी, ये तीन आते हैं ज्यादातर मेन, ठीक है ना। अब मैंने देखा ध्यान से यार टी यहां पर आ गया, तो पैरामीटर वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड है ना पैरामीटर में। कनेक्टेड का मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू ना कुछ पैरामीटर फॉर्म में दी, पैरामीटर समझ गए ना, टी आर थीटा या टी के टाइप में ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। बोला वाई द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 से 10 तक के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, मिक्सअप। बोला कि इन पैरामीटर वाले को विदाउट एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इनको सॉल्व करे, इनको प्लस माइनस किए बिना ही इनको सॉल्व डी बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ। क्या बोला है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी बाई डी एक्स, मतलब कि विदाउट इनको प्लस माइनस किए बिना इनको मुझे क्या करके दिखाओ, डी बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ इसमें से। तो बहुत आसान है, देखो करेंगे क्या, मैंने क्या बताया, टी आया, ठीक है। तो इसको देखो क्या करेंगे, डी है ना, ये एक्स, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टी की रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। पैरामीटर टी में जाएगा तो टी में करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, देखो डी एक्स बाई डी टी, एक्स का क्या उधर भी होगा डिफरेंशिएट, उसका भी डी बाई डी टी, उधर भी कितना होगा डी बाई डी टी, किसका, इसका 2at स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया यहां से, देखो 2a, अभी 2a क्या है, कांस्टेंट है पूरा, क्योंकि मेरे को टी की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल 2x और उसका डिफरेंशिएट पूछा था, तो क्या करते हैं आप, 2 का 2 लिख देते और x का तो सबको पता है 1 होता है। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन भी है, क्या है, 2a कांस्टेंट, 2a को मान लो कि सिंपल 2 ही है, ठीक है। तो 2a का तो कितना आ जाएगा, 2a ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही आ जाता है। ये टी स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, तो टी स्क्वायर का कितना होगा, 2t हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आया हमारा यहाँ से,
2 2 जा 4, तो 480 आ गया dx बाई dt। ठीक है, ऐसे ही y वाला भी करना, y वाले को भी यही करो सेम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर जो कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे कितना आएगा d बाई dt, किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, d बाई dt। इधर भी करना होगा क्या, d बाई dt, ये t4 का। अब a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाएगा। t4 के देखो x की पावर 4 है, तो उसको क्या करते थे हम, 4 आगे लिख देते थे और x क्यूब लिख देते थे, ऐसे करते थे, एक पावर कम हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा, 4t क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना चल रहा है, d बाई dt चल रहा है, तो d बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से चेक करो चेक करो चेक करो, कितना आ गया बताओ भाई, आप लोग बताओ फटाफट से, कितना आ गया, d बाई dt कितना आ गया यहाँ से, 4a क्यूब। ये आ गया, आसान है ना, कोई दिक्कत है। अब हमें क्या निकालना क्वेश्चन, हमें तो डी बाई डी एक्स से निकालना है ना। तो देखो करना क्या होता है, ये एक्स वाली टर्म सॉल्व कर ली, वाई वाली टर्म सॉल्व कर ली। अब करना क्या होता है, इसको ना इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम करेंगे क्या, डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, डिवाइडेड इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, अब 2 क्या है मेरे लिए, ये ना 2 ये, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो 480 क्यूब। इसको यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ आराम से सॉल्व। ठीक है ना, क्या टेंशन, क्या करना है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 पहले, 2 को मैंने पहले क्यों लिखा, 2 को पहले मैं ऐसे भी तो कर सकता था, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट को ऊपर लिखता सेकंड को नीचे लिखता, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स में हमारा क्या होता है, डी वाई क्या होता है, ऊपर आता है, तो वाई वाली वेरिएबल क्या होती है, वाई वाली टर्म्स क्या होती है, ऊपर आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं वाई वाले टर्म्स को करूंगा ऊपर ही रखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी भाई, डी बाई डी टी, और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड पर चाहिए, कितना है 480 क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय इसकी राइट हैंड साइड कितनी है 480। ठीक है, अब देखो यार dt से dt क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा यहाँ पे d बाय dx बचा, 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, एक t से एक t कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे t स्क्वायर बचा, तो d बाय dx कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया। यही तो बताना मुझे, d बाय dx निकालना आ गया, आसान है ना। कुछ करना है, जैसे जैसे हम डिफरेंशिएट करते आ रहे थे ना, बस वही करना, लास्ट में डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो, अब सोच रहे होगी कि अभी तक मैं इस मतलब कि ऐसे करा रहा था ना d बाय dx, इसको मैं इस तरीके से सीख रहा था, तो कुछ बच्चे कहेंगे यार आपने इस तरीके से करा दिया, अब इस तरीके से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी बता देता हूँ। देखो डिफरेंशिएट के 2 साइन होते हैं ना, एक ये वाला 12 वाला साइन होता है और एक डी बाई डी टी वाला होता है ना, तो दोनों तरीके से मैं करके बता देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो अब कुछ बच्चे साइन कैसा लेके चलते हैं, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है या तो वाई का डेरिवेटिव निकालना, ये निकालना, ये निकालना, तो हमने इस तरीके से बता दिया, इस तरीके से बता देता हूँ। अगर कोई बच्चे ऐसा साइन लेके करते हो डेरिवेटिव का, तो वो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन सेम ही है। देखो अब ये ऐसे जो क्वेश्चन करेंगे ना, इस साइन को जब लेके करेंगे, तो इसमें हमारे एनसीईआरटी में बताया गया कि इस साइन को लेके जो भी करेगा तो उसको एक्स को हम एफ टी मानेंगे, फंक्शन ऑफ टी। ठीक है ना, और वाई को क्या मानेंगे यहाँ पे, जी टी मानेंगे। ठीक है ना, टी क्या, अगर टी फंक्शन देखो टी में चल रहा होगा, टी में चल रहा होगा तो यहाँ पे टी आएगा, अगर थीटा में चल रहा होगा तो थीटा आएगा, अगर आर में चल रहा होगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो करना कि x जो है ना, x को मैं क्या लेके चलेंगे, ft लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, ft लेके चलेंगे। ठीक है, तो ft कैसा आएगा भाई, देखो 280 स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, वही करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मैं दूसरा तरीका बताना इसका, जो बच्चे इस साइन को लेके करते हैं, इस साइन को जो इस तरीके से जो करते हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो f डैश t होगा, सिंपल से डिफरेंशिएट ऐसे तो होगा 280 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट होगा, तो 2 का तो भाई 2a का तो 2a ही रहेगा, t स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो सॉल्व करेगा कितना आएगा, फंक्शन t कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे gt लेके करेंगे भाई, देखो gt की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 80 की पावर 4। ठीक है ना, अगर इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएट, अच्छे से लिख देते हैं gt, इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 80 की पावर 4 का मुझे करना होगा डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है भाई, t की पावर 4 का करेंगे कितना आ जाएगा 4t क्यूब आ जाएगा, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 4at क्यूब। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, सेम वही करना है, सेम वही करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं करना। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो करना क्या है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
तो करना क्या है देखो, y का डेरिवेटिव कब आएगा, जब मेरे को gt को ft से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो gt कितना आया था भाई, gt का डेरिवेटिव कितना निकाला हमने यहाँ पे देखो 480 को निकाल लिया, ठीक है ना। और ये कितना निकाला हमने यहाँ पे 480 निकाला था, 4 से 4 कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, तो बचेगा कितना टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, चलो बढ़िया दिख रहा है ना। तो समझ गए, जो बच्चे इस साइन को लेके करते हैं, y डैश को करके मतलब करते हैं, तो वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जो बच्चे dy dx लेके चलते हैं तो वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो आसान, आप किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज गलत नहीं है। ये जो चीजें हमारी एनसीईआरटी में दिया कि एनसीईआरटी में ऐसे करना, उसने बोला क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर आप ऐसे डैश लेके चलते हो ये करो, dy dx लेके चलते हो तो इस तरीके से करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, देखो मेरे को तो पता है क्योंकि मैं सारे जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन है मैं डैश करवा के आया, तो डैश से कर लो। ये dy dx मैंने कहा ना, मैंने पहला वाला क्वेश्चन इसे दोनों तरीके से करा दिया। अब जो बच्चे को उस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकते हो, उस बच्चे को जिस तरीके को डैश वाले तरीके से करना है उस तरीके से कर लो। तो मैं डैश वाले तरीके से बता रहा हूँ, मतलब छोटा पड़ जाता है इसीलिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं डैश वाला करूँ तो आप भी डैश वाला करो, आपको जो मर्जी चाहे उससे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब क्या करना है, पहले तो आपको पता है एक्स वैल्यू का करना हमें क्या मानना है, ft मानना है, ठीक है ना। हमेशा उसको ft मान, देखो अब यहाँ पे जब वेरिएबल किस में थीटा में चल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है, f थीटा। और y को क्या मानेंगे भाई, g थीटा, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो करना क्या है, तो f थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से कितनी आ गई बताओ, a cos थीटा आ गई, ठीक है। और g थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, b cos थीटा आ गई। डिफरेंशिएट करना है भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर, मैं थीटा करूंगा मतलब इसका निकालूंगा डेरिवेशन, तो कितना आएगा, a cos थीटा। a तो कांस्टेंट है भाई, तो इसका करेंगे कितना आ जाएगा, a मल्टीप्लाई cos थीटा का करेंगे। cos थीटा का डेरिवेशन कितना होता है बताओ आप लोगों को, माइनस का sin थीटा होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसका निकालूंगा कितना आएगा, g थीटा का निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, चेक करो, b cos थीटा, ठीक है। तो इसका भी मुझे क्या निकाल, डेरिवेशन निकालना होगा, तो b क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है भाई। cos थीटा का करेंगे कितना आएगा, माइनस का sin थीटा आता है, सबको पता है तो ना, ठीक है। अब जो मैं कर रहा था ना, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखना चाहो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में पता है क्या किया है, डायरेक्ट भी कर जाएगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और अगर लिखना चाहो तो और भी अच्छा है, और भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। लिखो लिखो ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे मैं ये लिखना चाहूँ ना डायरेक्ट, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, g डिवाइड बाय थीटा, ये क्या बोलते हैं f डिवाइड बाय थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चीजें लिखने का डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये इसको डिवाइड करते हैं तभी हमारा ये बनता है, ठीक है ना। पैरामीटर वाली सॉल्यूशन में यही बोला गया कि जब भी हम उनको डिवाइड करते हैं हमें dy dx से मिलता है, तो वो पहले से फीचर करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा g थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस को यहाँ फेंक देता हूँ, ठीक है, माइनस b sin थीटा आया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का a sin थीटा, माइनस को आगे कर दिया, ठीक है। sin थीटा sin थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आया आंसर, b अपॉन a। तो y डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, b अपॉन a आ गई। तो ऐसे ही करना आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, ऐसे आपको करना है, देखो लेट कर लो इसमें, ठीक है ना। x है तो x को क्या मानेंगे हम, सब सी बात है, क्या मानेंगे भाई, f t, देखो यहाँ पे t में चल रहा है तो t में मान लेंगे, ठीक है। और y को क्या मानेंगे भाई, gt मानेंगे, f t gt, ठीक है। तो f t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, sin t आ गई, ठीक है ना। और gt की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, cos 2t आ गई। बच्चे कह लेते क्वेश्चन सही है क्या, cos 2t है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब करना क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f फंक्शन का t, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना आएगा भाई, sin t। sin t का डेरिवेशन कितना होता है, cos t होता है, कितना होता है, cos t होता है। g का कितना होगा भाई, इसका करेंगे डेरिवेशन, इसका करेंगे कितना आएगा, cos 2t का करेंगे ना, cos 2t का करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई cos 2t का कितना आएगा, माइनस का sin 2t, क्योंकि cos थीटा का कितना होता है भाई, cos थीटा का कितना होता है, माइनस का sin थीटा होता है डेरिवेशन, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस का 2t होगा। और लेकिन अब इस 2t का भी तो होगा फंक्शन का, मैंने बताया था फंक्शन के फंक्शन चेन रूल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अगर मेरा ये होता sin 2x होता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं,
साइन एक्स का करते हैं फिर इस 2x का भी तो करते हैं, तो 2t का करेंगे कितना आएगा, जैसे 2x का कितना होता है डेरिवेशन 2 होता है, तो ऐसे 2t का कितना होगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका डेरिवेशन ही आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप करना सीख लो, ठीक है ना। अच्छा मुझे क्या निकालना है, वाई डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करना होगा g डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई एफ टी। और आप लिखना चाहो इक्वेशन बना के तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कितना दिया है हमारा माइनस का साइन 2t मल्टीप्लाई 2, नीचे कितना दिया है कॉस टी, और तो कुछ दिया ही नहीं है, कॉस टी दिया हुआ है ना सिर्फ ऐसे रहना। अब कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, क्या करते हैं देखो खोजेंगे साइन बाय कॉस है तो साइन बाय कॉस क्या होगा tan हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा देखो फॉर्मूला ध्यान से देखो ना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ये होता है ना। ये कब होगा जब ये दोनों के थीटा के एंगल सेम होने चाहिए, दोनों एंगल सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2t है यहाँ पे 1t है, तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये इतने पे छोड़ देंगे, इससे तो नहीं सकता, सॉरी एनसीईआरटी से भी मैच कर लेते, एनसीईआरटी से भी मैच करते रहना चाहिए हमें। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किया सब एनसीईआरटी से मैच करके करने हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर एकदम प्रॉपर एकदम सही आया है, ठीक है ना। ठीक है चलो भाई क्वेश्चन यही था ना, ठीक है एकदम करेक्ट। थर्ड वाला ना एक बार थर्ड वाले का आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, एक सेकंड। देखते हैं यहाँ पे छोड़ रखा है, अभी तक कर रखा है, एक बार चेक करते हैं ना आंसर क्या है। अच्छा माइनस का 4 sin t दे रखा, मतलब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व किया गया। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे माइनस का 4 sin t तो कहीं साइन नहीं रहा, अब कोई बच्चे 2 या 4 कर दे क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं करना। देखो हमें ना मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं देखा होगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। देखो एक फॉर्मूला होता है यूजिंग आइडेंटिटी साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू में cos x। ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक बार देख लेता हूं कहीं स्क्रीन दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, ऊपर लिखूं क्या, ऐसे यहां लिख देता हूं, इतनी बड़ी जगह पड़ी है बताओ यार। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद, अब तो ध्यान से देखो माइनस भूल जाओ, sin 2t आ गया तो sin 2t का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 sin t इंटू में cos t, x की जगह पे t आ गया तो x की जगह पे t रहेगा, सिंपल सी बात। तो इसको क्या लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या लिख सकते हैं अभी ज्यादा से ज्यादा, देखो तो y डिफरेंशिएट की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये माइनस का साइन है ना, इसकी जगह में लिख दूंगा 2 आ जाएगा यहाँ पे sin t इंटू में cos t, और मल्टीप्लाई का 2 तो ऊपर चल ही रहा है, नीचे कितना आ गया भाई cos t आ गया। अब देखो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चल रहा है तो बचेगा कितना 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4 sin t। एनसीईआरटी में यहाँ पे छोड़ रखा है पीछे आंसर, ठीक है। तो हम भी यहाँ तक कर देंगे, हो गया आंसर। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बेसिक लर्न होना चाहिए, ठीक है। देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, देखो आसान है। करना क्या है राइट कर लो भाई, जो सबसे पहले करता है क्वेश्चन में क्या करेगा, टी में चल रहा है तो टी मान लेंगे, वाई को क्या मानेंगे जीटी मानेंगे, कोई दिक्कत। एफ टी कितना चल रहा है भाई बताओ जल्दी 4t, जीटी कितना आ गया यहाँ से 4/t आ गया, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी चल रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है कर दो भाई। तो फंक्शन अगर टी एफ टी का करेंगे कितना आ जाएगा 4t, 4t का करना है ना डेरिवेशन, 4 तो कांस्टेंट है 4 आ जाएगा, टी का कितना होगा 1 होगा, तो 4 बन जाता 4 ही बचेगा ना। जीटी इसका करेंगे तो कितना आएगा भाई 4/t, ठीक है। देखो 4 तो देखो अलग, इसको ऐसे लिख दूं 4 इंटू 1/t, ऐसे बात तो एक ही ना। अब कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो 4 ही रहेगा, 1/x का याद है, 1/x का मैंने क्या लिखवाया था माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/t का कितना होगा माइनस का 1/t स्क्वायर होता है, ठीक है ध्यान रखना। मुझे क्या निकालना, मुझे क्या निकालना, मुझे तो y डैश निकालना ना, तो क्या होता है g डैश टी अपॉन में f डैश टी, यही होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो कर दो भाई, ये कितना आ गया 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 4t स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है ऐसे करो ना, अपॉन में क्या चल रहा है 4 चल रहा है,
4 से 4 खत्म, कितना है 1 आया। टी नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 1/t²। एक बार चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी में भी चेक करेंगे, कैमरा में भी चेक कर लें कि पीछे शो हो रहा है क्लियर। चलो आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, नेट पर आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 5.6 का माइनस का 1/t² एकदम करेक्ट है। अभी 5वां चेक करो। चलो 5वां क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू ft, y इक्वल टू gt। तो ft की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई, cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। gt की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे देखो थीटा चल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो ना डिफरेंशिएट क्या करना, डॉट लगा देता हूं क्योंकि मैं डिफरेंशिएट पूरा लिखता हूं, DIF लिखता हूं, ठीक है ना। इसका मतलब वो डिफरेंशिएट हो गया, आप लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो वर्ड को, ठीक है। देखो FT का करना है, अभी FT का करना है तो यानी कि किसका करना होगा मुझे, cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा का करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो cos थीटा का कितना होता है, माइनस का sin थीटा होता है, सबको पता है। माइनस cos 2 थीटा का कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, माइनस का sin 2 थीटा होगा। लेकिन इस 2 थीटा का भी तो होगा, 2 थीटा का कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2x का कितना होता था, 2 होता था ना, x का तो 1 होता था, सिंपल सी बात है। ऐसे ही इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, एक लाइन और सॉल्व कर दूं, देखो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो सकता है माइनस sin थीटा, जब मैं डिवाइड करूंगा जब कर दूंगा, सोलह काम करता हूं, ठीक है। पहले जीटी निकाल लेते हैं। जीटी कितना आ रहा है भाई, sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। देखो sin थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, माइनस sin 2 थीटा करेंगे कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 2 थीटा का भी तो होगा, 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे। अब करना क्या है, मुझे y डैश निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, gt डिवाइड बाय g डैश t डिवाइड बाय f डैश t, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अच्छा ये क्या होता है, gt की वैल्यू कितनी आ गई मेरे हिसाब से, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू में 2। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 2 की यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। नहीं एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, देखो माइनस चल रहा है। अच्छा देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो वो डालने वाला हूं मैं यहाँ पे, और cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर यहाँ पे छोड़ रखा है या फिर आगे भी सॉल्व कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता यहीं पे छोड़ रखा हो आंसर तो हम आगे करें। 5 पॉइंट कितनी है भाई, 5.5 है ना, 5.6 है, सॉरी। एक बार देख लेते हैं आंसर कहाँ पे छोड़ रखा है एनसीईआरटी में। लो भैया एनसीईआरटी में तो यहीं पे छोड़ रखा है आंसर, तो हम भी यहीं पे कर देते हैं। देखो यहीं पे छोड़ रखा है आंसर में, देखो क्या करना है इसको, देखो क्या हो गया, cos थीटा 2 किया मल्टीप्लाई 2 को आगे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। और ये जो प्लस वाली टर्म इसको आगे लिख दिया, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। एनसीईआरटी छठा वाला क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला वही काम है, लेट x इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू जी टी, ठीक है। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, a थीटा माइनस साइन थीटा, और जी टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, a1 प्लस कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में ना। करते क्या है भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना, थीटा चल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एफ डैश टी कितना आएगा भाई यहां से, ए थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस पूरे का क्या होगा भाई, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यही दे रखा है, वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना, बिल्कुल यही दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं लिख दूं आपको वैसे लिख दूं 2x लिख दूं, तो आप करते क्या हो, 2 को रहने देते हो और x का करते हो, तो x का कितना आता है, 1 आता है ना, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से करते हो आप। तो ये a क्या कांस्टेंट है, तो a का तो a ही रहेगा ना, बस हमें इसका करना है, इस वाले का करना है डिफरेंशिएट। थीटा का कितना होगा, x का करते हैं तो कितना आ जाता है, 1 आता है ना, ऐसे थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस, ठीक है।
साइन थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा होता है, बस खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। और जी डैश टी करते चलो, ए चल रहा है इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। देखो ए तो कांस्टेंट है, ए तो ए ही रहेगा, ठीक है, ए तो ए ही रहेगा ना। 1 प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सबको पता है। कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है, वाई डैश। वाई डैश कैसे निकलेगा, जी डैश टी डिवाइड बाय एफ डैश टी, सबको पता है भाई। जी डैश टी कितना आ गया, अब देखो माइनस, जीरो से किसी को माइनस करो वैल्यू, जीरो तो कुछ मानते नहीं, तो माइनस का साइन थीटा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, ये नीचे रहेगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए से ए हो गया कैंसिल आउट, तो कितनी टर्म बची हुई यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही पे एनसीईआरटी में छोड़ रखा है, इसको आगे और भी सॉल्व कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर देख लेता हूं मैं एक बार, एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर याद है कि इसके आगे भी सॉल्व करने के लिए बोला है एनसीईआरटी में, 5.6 है ना। हाँ भाई, इसको आगे सॉल्व, छठा वाला है ना, तो उसका आंसर आ रहा है माइनस का कॉट थीटा बाई 2, तो उसका नहीं और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे आ रहा है, अब ना एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, देखो कैसे, कॉस टू थीटा की फॉर्मूला देखो याद होनी चाहिए। देखो कॉस टू थीटा का ना एक फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला, याद करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा का होता है फॉर्मूला यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए मेन। देखो आपने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं करी है ना, तो उसको जाके देख के आओ, वहां पे ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं, सारे बेसिक बता रखे हैं, कैसे याद करना है वो भी बता रखा है, तो आप जाके वो देखो सबसे पहले, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस साइन थीटा चल रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो वाई डैश साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस चल रहा है, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, लिख देना यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग आइडेंटिटी। अच्छा इंप्रेशन रहेगा ना टीचर पे, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, लेकिन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक तो बचेगा, सिंपल सिंपल एक साइन थीटा बाई 2 तो बचेगा यहाँ पे, तो कितना है अभी आंसर यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा बाई 2, नीचे कितना बचा होगा, साइन थीटा बाई 2। अच्छा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कितना होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस से चलेगा, cos बाय साइन कितना होता है, cot होता है, तो यही हमारा आंसर है। एनसीईआरटी में हमारा आंसर यहाँ पे छोड़ रखा है, तो यहीं पे छोड़ देंगे अब। तब तक के लिए थैंक यू। आपको करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।